वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3x माइनस 4 - k² y प्लस k² - 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो तो जीरो होता है, तो डेट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप भी जीरो हो जाएगा। तो डेट मीन्स अगर हम इस लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो डेट मीन्स जो लाइन हमें गिवन है उस लाइन का हम स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी डेफिनेटली जीरो। तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा हमारे लिए जीरो। सो दैट इज, अब हमारी जो गिवन लाइन है इस गिवन लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करने के लिए स्लोप का दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए डायरेक्टली m की वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी, या फिर अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है जैसा कि हमारी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में है, तब स्लोप ऑफ द लाइन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। हम दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉन्सेप्ट। ओके, तो y को हम लेफ्ट साइड में रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड में ले जाएंगे, या y नेगेटिव है तो इसको ले जाते हैं, एक ही बात है। ओके, सो इट बिकम्स 4 - k² y इक्वल टू k - 3x एंड प्लस में k² - 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगी अगर हम 4 - x k² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ओके, तो पूरी इक्वेशन को हम 4 - k² से डिवाइड करने जा रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पूरी इक्वेशन को 4 - k² से डिवाइड कर दिया तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो हमारा स्लोप m हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स द स्लोप ऑफ लाइन विल बी k - 3/4 - k²। बट बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो दैट मीन्स इसका स्लोप भी जीरो हो जाना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स m की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो k - 3 इक्वल टू जीरो बन जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ओके, तो k - 3 इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स k की वैल्यू जाएगी 3 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वी वर गोइंग टू फाइंड आउट। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द अगेन सेम लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होना होता है, एंड x एक्सिस पर परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का स्लोप कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स 0/1 की लिख सकते हैं हम उसको। ओके, तो इनफाइनाइट मीन्स दैट इज 1/0। यस, 1/0। ठीक है, तो अगर 1/0 लाइन का स्लोप है तो हम भी अपनी लाइन के स्लोप को आइडेंटिफाई करते हैं और उस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम अगेन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे लिए m हो जाएगा, और m की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे? हम 1/0 के इक्वल ले लेंगे। ओके, तो m की वैल्यू 1/0 के इक्वल इनफाइनाइट, दैट मीन्स बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्योंकि इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। सो m की वैल्यू k - 3/4 - k² इक्वल टू 1/0। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 - k² इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो यहाँ से k² की वैल्यू 4 होती है, सो k की वैल्यू हो जाएगी +-2 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ k व्हेन द गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इज इट क्लियर? दैट वुड बी द सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, सेम लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगी फिर हमारे लिए। ओके, तो दैट मीन्स पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो दैट मीन्स एक्स की जगह जीरो एंड वाई की जगह जीरो प्लेस कर देंगे बिकॉज ओरिजिन विल सेटिस्फाई द लाइन। तो एक्स और वाई की जगह जीरो प्लेस कर देने से k² - 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। ओके, अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो k² - 6x मतलब 6 × 1 = 6, 7 भी हो जाएगा, तो k² - 6k एंड माइनस का k+1 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन लेंगे, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, सो फैक्टर्स बनते हैं k - 6 × k - 1 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी, 1 और 6, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
Find the equation of the line which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6. तो sum है 1 and product है -6. ओके, तो इंटरसेप्ट को बेसिकली हम a और b से डिनोट करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और a इंटू बी विल बी -6. तो इंटरसेप्ट को हमने a एंड b कंसिडर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 1 एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट इज -6. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए, a प्लस बी और a माइनस बी. इन दोनों इक्वेशंस को यूटिलाइज करके हमें a और b की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है. देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय द इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. अब इन दोनों के बीच में अलजेब्रा का आइडेंटिटी है और वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसकी वैल्यू होती है हमारी, दैट इज 4ab. दैट इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा. अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो a प्लस बी की इक्वेशन तो हमारे पास है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है, वी कैन फाइंड आउट a माइनस बी. तब a प्लस बी और a माइनस बी की इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेंगे. दैट इज द फॉर्मूला. ओके, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम. तो a प्लस बी और a इंटू बी की वैल्यूज को प्लेस करने से हमें a माइनस बी की वैल्यूज मिल जाएंगे. तो a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो a माइनस बी विल बी प्लस -5. अब यहाँ से a माइनस बी को अगर हम पॉजिटिव 5 लेंगे तो a b की वैल्यूज आएंगी. अगर पॉजिटिव 5 लेते हैं तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2 हो जाएगा. इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इक्वल टू 1. दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो दैट मीन्स एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सो दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन a प्लस बी इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं. ओके, अब a प्लस बी इक्वल टू अगर हम -5 लेंगे तो फिर से a और b की वैल्यूज आएंगी. दैट इज द इक्वेशन एक्चुअली. नाउ a माइनस बी इक्वल टू -5 लेते हैं, तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको किसके साथ सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी के साथ सॉल्व करना है. जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू 3 हो जाएगी. a और b की वैल्यूज को प्लेस करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन आइडेंटिफाई करते हैं, तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 फॉर्म में प्लेस किया. एलसीएम लेकर फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -6, -6 को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी -3x प्लस 2y इक्वल टू 6. आप ऐसा लिख सकते हो, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिखा जा सकता है. दैट इज किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, एक ही बात है. ओके, तो दैट वाज द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line this one is 4 यूनिट. अब लाइन की, किसी भी लाइन की अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करनी तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए. तो पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में दिया था व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट को हम 0, b कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो 0, b से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट बिकम्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 12. दैट मीन्स 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. इस लाइन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 यूनिट है. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन कितना हो जाएगा, तो वो होता है लाइन में x की जगह पर x की वैल्यू 0 एंड y की जगह पर y की वैल्यू b प्लेस करके सिंप्लीफाई कर देंगे. दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इक्वल और 0 को छोड़ देते हैं, और अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड्यूलस. दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 यूनिट के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 4. अब यहाँ एक बार हम +4 और एक बार -4 लेकर इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 3b माइनस 12 अपॉन यहाँ से 5 आएगा इक्वल टू 4. अब एक बार +4 लेते हैं, तो 3b माइनस 12 इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारे लिए. तो डेट मीन्स माइनस का 12 इधर आकर प्लस होगा तो 32 हो जाएगा. तो डेट मीन्स 3b इक्वल टू 32, तो b की वैल्यू 32/3 हो जाती है. तो डेट मीन्स द पॉइंट विल बी 0, b मीन्स 0, 32/3 हो जाएगा. सेकेंड टाइम जब हम पॉइंट की वैल्यू को -4 लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3b माइनस 12 इक्वल टू -20, -12 इधर आकर प्लस होगा तो माइनस का 8 बचेगा. ओके, सो b की वैल्यू -8/3 हो जाएगी. दैट्स वाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी 0, b के अकॉर्डिंग हो जाएगा 0, -8/3. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो हमें आइडेंटिफाई करने थे. ओके, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा एंड एक पॉइंट हमारा ये रहा. तो दीज आर 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच
on the y-axis the distance of the line will be 4 यूनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओके, तो दैट मीन्स लाइन तो पहले दोनों पॉइंट से पास होने वाली फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन? तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन के अंदर प्लेस करके सॉल्व कर लेंगे एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में इसको एक्स वन वाई वन कंसिडर कर लेते हैं, पहले वाले पॉइंट को। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट को वी आर गोइंग टू कंसिडर एक्स वन वाई वन एंड सेकेंड पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स टू वाई टू। दैट इज ओके। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है, प्लेस करना है वैल्यूज को, तो y माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अभी जो मिडिल पोर्शन है इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम जितना हो सकता है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y के साथ कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के साथ आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगी। ठीक है, x की मल्टीप्लाई एंड देन कॉस थीटा की मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट को नहीं छेड़ रहे, हम केवल इस मिडिल पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर फाइनली बन जाएगा हमारा साइन फाइव माइनस थीटा। ओके, सबको ट्रांसपोज करके एक तरफ किया एंड सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली हमारी लाइन की इक्वेशन ये होगी। ओके, अब इस लाइन के ऊपर ओरिजिन 0 0 से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 ऑन द लाइन 1 विल बी, लाइन में x और y की जगह पर हम 0 0 प्लेस करेंगे। ओके, तो x की जगह 0, y की जगह 0 प्लेस कर देंगे एंड प्लस दिस वन अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का मॉडुलस, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो ऊपर बचेगा साइन फाइव माइनस थीटा, नीचे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो कॉस 5 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस, क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया -2, तो कॉस 5 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 5 प्लस साइन थीटा बचेगा हमारे पास। ओके, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, सो इट वुड बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लिया एंड दैट इज द आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाएगा दैट इज साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन 2 -2, तो दोनों में से 2 कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस फाइव हो जाएगा। 1 माइनस कॉस फाइव को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस फाइव को 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं उसे। क्लियर है? अब उधर 2 2 ज़ा 4 होगा हमारा, स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन बाहर आ जाएगा एंड साइन 5 माइनस थीटा ऊपर लिखा हुआ हमारा। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहें तो हम यहाँ पर साइन 5 माइनस थीटा में हाफ एंगल कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिलहाल हमने यहीं छोड़ दिया, सो दैट वुड बी द सॉल्यूशन। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन टू द ओरिजिन या perpendicular distance from the origin to the line passing from these 2 points will be sin 5 minus theta upon 2 sin 5 minus theta upon 2। अगर फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए आप लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2, तो दैट मीन्स दैट वुड बी 2 sin थीटा बाई 2, तो दैट मीन्स थीटा हमारे पास कितना है 5 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस, दैट वुड बी 5 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 sin थीटा 2 sin 5 माइनस थीटा बाई 2 5 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज ओके। तो ये दोनों टर्म्स तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सो इन्हें एलिमिनेट कर लेते हैं, तो व्हाट वुड द वैल्यू, तो दैट इज ये एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू विल बी cos 5 माइनस थीटा बाई 2, तो आप इसे cos 5 माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। सो ऐसा आंसर लिखा जा सकता है, दैट वुड बी द आंसर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू हमें चाहिए।
ओके, अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो व्हाट वुड बी दैट। चलिए देखें, तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर फाइनली इन दोनों लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू -3x। ओके, यहाँ से y इक्वल टू -3x बनेगा, जिसे उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं। जब हम इसे प्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x-7 इंटू -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 21x इक्वल टू -5, तो दैट मीन्स 22x इक्वल टू -5, सो x विल बी -5/22। x की वैल्यू इसी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 5 15/22। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया x कॉमा वाई हमारा -5/22 एंड 15/22। दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर? अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो दैट मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? दैट इज इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल डायरेक्टली हम बोल सकते हैं x इक्वल टू के हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है? -5/22 हो जाएगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही होगी लाइन हमारी। तो एक्स की वैल्यू जब हम -5/22 इसके अंदर प्लेस करेंगे, यहीं दोबारा से प्लेस कर देंगे उठाकर, तो इट वुड बी 22x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड दैट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड through the passing through the intersection point of these 2 points. Okay, 22x plus 5 equal to 0. Next, question number 6. Find the equation of the line drawn perpendicular to the line this one through the point where it meets the y-axis. जहां ये लाइन y-axis को मीट करेगी, इसका मतलब y-axis पर, तो y-axis के ईच एंड एवरी पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, तो हम x की वैल्यू यहाँ 0 प्लेस कर दें, तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन का वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ 0 प्लेस कर देते हैं। व्हेन वी प्लेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0, सो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 0,6 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड व्हाट द लाइन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन, अब परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट तो -1 होता है। ओके, तो हम इस लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं जो गिवन लाइन है हमारी, तो हम y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/2। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप m। अब सेकंड लाइन जो हमें आइडेंटिफाई करना है उसका स्लोप हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो m इक्वल टू -3/2 हो गया। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इज m। हमने m कंसिडर कर लिया ना। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट बिकॉज -1 होता है, इसलिए इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जब हम -1 करेंगे तो इस m की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ओके, अब स्लोप हमें पता है एंड द लाइन पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट 0,3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,6 एंड हैविंग स्लोप 2/3 विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उसमें प्लेस कर देंगे। ओके, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 में इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं। सो y माइनस 6 इक्वल टू 2/3x माइनस 0, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 3x माइनस 18 इक्वल टू 2x। ट्रांसपोज करते हैं सबको सेम साइड, तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दैट इज, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस। अब लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आइडेंटिफाई करना है, तो अभी हम स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो दो दो करके हम लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट, देन फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। ओके, सॉल्व करते हैं लाइंस को बारी बारी से। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करेंगे तो दैट इज 0 0। फिर सेकंड एंड थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी kn माइनस के। फिर थर्ड एंड फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी kn हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या हो गए? 0 0, सेकेंड हो जाएगा k कॉमा माइनस के, एंड थर्ड हो जाएगा k कॉमा प्लस के। ठीक है,
के कॉमा माइनस के एंड के कॉमा प्लस के। ये हो गए वर्टाइसिस। इन तीनों वर्टाइसिस से पास होने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, हम तीनों पॉइंट को बारी बारी से एक दूसरे के नीचे रखते हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 0। सेकंड पॉइंट को प्लेस करते हैं इसके नीचे के एंड के, देन थर्ड पॉइंट को प्लेस करेंगे के कॉमा माइनस के, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसे दोबारा से नीचे प्लेस कर देते हैं 0 0। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट इज, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेट वुड बी 0 प्लस के कॉमा माइनस के, तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, फिर 0। अब रिवर्स आते हैं, तो रिवर्स मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम रिवर्स में मीन्स इनके रिवर्स साइन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और वो सारे टर्म्स माइनस में आएंगे, तो माइनस का 0, माइनस का के स्क्वायर एंड माइनस 0। और इस पूरे टर्म का जब हम हाफ करेंगे तो डेट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद रखो, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1 और इस पूरे का हाफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और वे होता है, x1 के साथ मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ मल्टीप्लाई में y1 माइनस y2। ओके, और इस पूरे का हाफ कर दीजिए, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो हम तीनों पॉइंट्स को इन फॉर्मूले में प्लेस करें, या डायरेक्टली हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हम किसी भी कॉन्सेप्ट के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स, हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यूज को प्लेस करना होगा। ओके, तो दैट मीन्स हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज को इसमें प्लेस करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, एंड फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है तो दैट वुड बी, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म 0 हो गया। ओके, दैट इज 0। ये वाला टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा पॉजिटिव के स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 के स्क्वायर का हाफ करेंगे तो के स्क्वायर, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the three lines these may intersect at one point। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। हम उसके लिए क्या करने वाले, वैल्यू ऑफ p आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन कह रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन लाइंस, लेट फर्स्ट लाइन ये है हमारी। ओके, देन सेकेंड लाइन के बारे में बात करते हैं, दैट इज द सेकेंड लाइन, ये हो गई सेकेंड लाइन। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीनों लाइन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली है, तो दैट मीन्स थर्ड लाइन भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होनी चाहिए। ओके, दैट शुड बी द लाइन। तो दैट मीन्स तीनों जब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली हैं तो हम लाइंस को कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दिस वन, एंड थर्ड लाइन इज लेट दिस। ओके, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि ऑल द थ्री लाइंस आर पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो इसका मतलब अगर हम दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करें और उसे थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करवा दें तो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस है। अब ऐसी दो लाइंस लीजिए जिसमें वेरिएबल p नहीं आ रहा, तो वो लाइंस कौन कौन सी हैं, दैट यू हैव टू चेक इट आउट। तो p इसमें नहीं आ रहा, एक ये लाइन लेंगे, p एक इसमें नहीं आ रहा, एक ये लाइन लेंगे, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो लेट्स इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके इन दोनों लाइंस का, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए एक दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है 1 -1। आई होप सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इजीली, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऑन एडिंग प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो 5x
एक -5 इक्वल टू 0, जो उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, 5/5 1। x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, तो सॉल्व करने पर -1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया -1। ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो थर्ड लाइन पर भी लाई करेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इस पॉइंट से हम थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो थर्ड लाइन मीन्स सेकंड लाइन, यहाँ पर px + 2y - 3 = 0 को इस लाइन से सेटिस्फाई करवाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज ऑल द थ्री लाइन्स हैव to intersect at one point, therefore the point of intersection of line 1 and 3 will satisfy the equation of line 2। तो line 2 को satisfy करवाते हैं इससे। x की जगह पर प्लेस करेंगे 1 और y की जगह पर -1 प्लेस कर देते हैं। तो जब हम इन्हें प्लेस करेंगे तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन, p के साथ मल्टीप्लाई में 1 आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई में -1 आएगा एंड -3 = 0। तो p -2 - 3 दैट मीन्स p -5 हो जाएगा हमारे पास। ओके, p -5, तो p = 5 आ जाएगा। So that is the value of p for which all the three lines will be concurrent. Clear? Next question number 9. If three lines whose equation of are y = m1x + c1, y = m2x + c2 and y = m3x + c3 are concurrent, then show that। Again concurrent, तो that means तीनों लाइन्स एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं। ओके, तो हम दो लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और उससे थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करवा देंगे। दैट इज द वे। ओके, तो हम दो लाइंस कोई सी भी ले सकते हैं। तो लेट फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो 0 हो जाएगा इधर, m1 - m2x प्लस, सेकंड में से एक्चुअली फर्स्ट को माइनस किया है, तो m2 - m1 × x एंड c2 - c1। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे इसे और इससे डिवाइड कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी c2 - c1 अपॉन m1 - m2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स हो गया, दैट इज। अब बिकॉज x की वैल्यू अब हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में प्लेस करनी है, तो हमने प्लेस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो m1 × c2 - c1 अपॉन m1 - m2 + c1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने से y की वैल्यू आ जाएगी। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो m1 c1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो m1 c2 - m2 c1 अपॉन m1 - m2 हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ y। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी दिस वन, x, y। तो फर्स्ट टू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट अब थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये जब हमारी थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे हम इसको, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, तो बिकॉज ऑल द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देयरफॉर लाइन 3 विल ऑल्सो पास फ्रॉम अबव पॉइंट, इस पॉइंट से पास होगी। तो हम थर्ड लाइन के अंदर x और y की जगह पर इन वैल्यूज को प्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लेस कर देते हैं वैल्यूज को। सो व्हेन वी प्लेस, तो y की जगह प्लेस किया y की वैल्यू एंड x की जगह प्लेस किया x की वैल्यू, और इसे सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। ओके, तो जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो m3 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड एलसीएम लेने पर ये, तो इसमें कुछ टर्म्स हमारे सिंप्लीफाई हो रहे होंगे। यहाँ पर m3c1 है, m1c3 है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो m1 - m2 m1 - m2 एलिमिनेट हो गए। इन सबको ट्रांसपोज करके एक तरफ लेते हैं और सब में से m1 जिसमें कॉमन आएगा उसमें से m1 कॉमन ले लेंगे, m2 कॉमन ले लेंगे और m3 को कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, सो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो हम सबको ट्रांसपोज करके एक तरफ लाए इन दोनों में से m1c2 - m2c1, क्योंकि ये टर्म्स तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये बचेगा। और इसमें से आइडेंटिकल टर्म्स में से कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू आएगी m1 × c2 - c1 प्लस m2 × c3 - c1 प्लस m3 × c1 - c2 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें आइडेंटिफाई करनी थी। क्लियर है? चलिए, आई होप आज के 9 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है, अदरवाइज वीडियो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, आपके लिए भी पूरा वीडियो लेक्चर समझने में मुश्किल होगी। आज हम अपनी लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस समझ में आए हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।